तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से आंसर। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? बताएंगे 1789। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1922। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1915। 1915 में गांधी जी वापस अफ्रीका से लौट कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि एक खाली संसाधन है, तो कौन सा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संसाधन पूरे की जगह पे पुनः हो जाएगा? पुनः चक्रीय संसाधन है, यह हो जाता है लोहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन इस ऑप्शन बताएंगे, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब की सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांधों को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखने, कोबरा प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? कोबरा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मोटे अनाज के अंतर्गत की जाती है, सम्मिलित की जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर चना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधों को कहा जाती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे गैर परंपरागत क्या है? कोयला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो इसका भी आंसर आपका वही होगा, कोयला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, आप चारों में से ऑप्शन बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झरिया प्रसिद्ध है, बताएंगे आप लोग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसमें सिंहली। नेक्स्ट देखते हैं, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय व्यापार। इसमें छूट गया है, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है, अब बताएंगे कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है? तो कॉफी, तंबाकू, चाय, इसमें से उर्वरक का उत्पादक भारत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार निम्नलिखित किसकी मध्य सत्ता में है? ये इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में, ये आप जान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला है,
समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है। ये बताना आपको कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। तो कौन सा है इसमें? विदेशी मामले समवर्ती सूची में नहीं आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? यह आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। काले दस्ताने और मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक है? ये आपको ऑप्शन में से बताना है। इसमें अश्वेत शब्द की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश है? कितनी भाषाओं को समावेश किया गया? तो बताएंगे, इसमें होते हैं 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? ये तो सबको मालूम है, हिंदी। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फटाफट बताइए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर जगह तानाशाही लोकतंत्र का प्राथमिकता दी जाती है? तो पाकिस्तान में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु है? ये लगभग सबको मालूम होगा, 18 वर्ष माना गया है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाता है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो तीनों में ब्राज़ील, फ्रांस, भारत, इसमें से फ्रांस विकसित देश की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब देखेंगे, समानता किसी देश की विकास में निम्नलिखित से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आप देखेंगे, बताएंगे, उपयुक्त में सभी, ये चारों में ऑप्शन देता है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यह श्रीलंका है। हादसा नहीं रहेगा, मामले रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहते हैं? आप बताइए, किसे कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आप बताएंगे, किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी? वर्ष 2005 में यह चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर सभी आप लोग सभी देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप बताइए, कहाँ है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित किया गया है। आप ये बताइए, किसमें विभाजित किया गया? उद्यमों के स्वामित्व में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या कोई इसमें से कोई नहीं, तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, पर देखेंगे हम, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी, आप नामों से पता चल जाता है, 2 देशों के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मार्क किन वस्तुओं प्रमाणिक चिन्ह है के लिए है? ये खाद्य पदार्थों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,